नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। मतलब आप अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हो, एट डेप्थ डी। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले मास, अच्छा आप पहले डायग्राम बना लो। ये हो गया आपका अर्थ, अरे ये हो गया आपका अर्थ। आप यहाँ सरफेस से नीचे जाना शुरू किए, आप डेप्थ डी तक पहुंचे हो। तो पहले तो ये समझो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाने से कम क्यों होता है। नॉर्मली दिमाग हमारा बोलता है कि और बढ़ता रहेगा जितना नीचे जाओ, बट कम क्यों होता है, क्योंकि आप जब डेप्थ डी में पहुंच गए, यहाँ पे देखो आपके नीचे, पैरों के नीचे जो अर्थ था कितना बड़ा था ना। जैसे ही डेप्थ डी में पहुंच गए, आपके पैरों के नीचे जो अर्थ है वो छोटा हो गया, है ना। आप धीरे धीरे जैसे जैसे सेंटर में पहुंचोगे, जब सेंटर में पहुंच के खड़े रहोगे, तो आपके पैरों के नीचे अर्थ जीरो साइज हो जाएगा। अगर अर्थ का साइज जीरो हो जाएगा तो मास भी जीरो हो जाएगा, और मास जीरो हो जाएगा तो कुछ फोर्स लगाएगा वो नहीं लगाएगा, है ना। इसलिए सेंटर में जीरो हो जाता है। इतना समझ में आया। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अर्थ का साइज कम होगा, साइज कम होगा तो अर्थ का मास कम होगा, अर्थ का मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ग्रेविटी भी कम होगा। इतना समझ में आया। इसी फंडे को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो ये हो गया डेप्थ डी, और ये हो गया आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ। अभी फिलहाल आप यहाँ पे पहुंच गए हो, यहाँ पे हम लोग को जी निकालना है। चलो, तो सबसे पहले मास, मास इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, इस स्फीयर का मास कितना होगा। डेंसिटी तो सेम ही ले रहे हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ अर्थ सेम ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि है नहीं, बट इस डेरिवेशन के लिए हम लोग सेम ले रहे हैं। तो डेंसिटी सेम है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे आर माइनस डी है, तो आर माइनस डी क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 पाई, रेडियस होगा आर माइनस डी होल क्यूब। समझ में आया। मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर, ये क्या हो गया, मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर, ठीक है। अब ये मास आ गया, इसको हम लोग उस फॉर्मूला में डाल देंगे, जी डी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला में डाल देंगे। क्या था फॉर्मूला, जी, वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी, जी डी इक्वल टू जी मास ऑफ स्फीयर, जो भी मास ऑफ स्फीयर है, बाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, दोनों के यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी हो जाएगा, ये डिस्टेंस। यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो, ठीक है। तो आर माइनस डी होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, आर के जगह आर माइनस डी हो गया, और मास के जगह मैं अभी डालूंगा ऊपर जो आया, ठीक है। चलो डाल देते हैं, ये वाला वैल्यू डाल देते हैं एम एस के जगह, तो मेरा जी डी आ जाएगा
जी 4/3 पाई आर माइनस होल क्यूब रो डिवाइडेड बाई आर माइनस डी होल स्क्वायर होगा। अब ऊपर का ये कटा और नीचे का ये कटा, ये कितना 1 बचा, तो मेरा जी डी हो गया जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो हो जाएगा। ये जी क्या ये यार, इरिटेट। ठीक है, यहाँ तक आ गया आर माइनस डी कट उठा के। चलो अब आगे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। ऑल्सो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर एंड एम पूरा। अब मैं छोटे वाले स्क्वायर का नहीं देख रहा हूँ, पूरा प्लैनेट का देख रहा हूँ। पूरे प्लैनेट का स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, यहाँ कैपिटल एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ। मैं पूरा पूरा देख रहा हूँ, और अभी मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, सरफेस का पूरा अर्थ का। तो मैं एम के जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो रख दूंगा और नीचे रहेगा आर स्क्वायर। ये भी कटा, ये भी कटा, बचा आर। तो मेरे पास जी का वैल्यू आ गया कैपिटल जी 4/3 पाई आर, पर एक आर बचा है ना, और रो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास नॉर्मल जी का वैल्यू, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। तो मेरा हो जाएगा लेफ्ट साइड में जी डी बाई जी इक्वल टू, जी डी का वैल्यू क्या था देखो 1 में, जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो, जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो। और स्मॉल जी का वैल्यू क्या था, जी 4/3 पाई आर रो, जी 4/3 पाई आर रो। कटा 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 कटा, तो मेरा जी डी बाई जी आ गया आर माइनस डी बाई आर आ गया। अब इसमें से अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई आर माइनस डी बाई आर, यही हो जाएगा डी बाई जी। ये तो कट के 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाई आर, डी डी बाई होगा। डी को उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, जी डी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर टाइम्स, हो जाएगा। ये हो गया मेन फॉर्मूला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, हो गया मेन फॉर्मूला। अब विद डेप्थ किस तरह से चेंज होता है, अब मैं फिर ये ब्रैकेट खोल दूंगा, जी डी इज इक्वल टू जी माइनस डी बाई आर जी होगा। मैं इसको वापस इधर ले जाऊंगा, जी माइनस जी डी इक्वल टू बी डी बाई आर होगा। अच्छा, जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो मेरा जी माइनस जी डी क्या हो गया, जी माइनस जी, जो डिफरेंस है एट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट सरफेस और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट डेप्थ, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ेगा उतना ज्यादा वो डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट।
लिख लिया पूरा या स्टार्टिंग से दिखाओ? मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया हमने, फिर फॉर्मूला लगा दिया, आर माइनस जी होल स्क्वायर कर दिया, एक इक्वेशन आया, फिर एक्चुअल जी निकाल दिया, दूसरा इक्वेशन डिवाइड कर दिया तो रेशियो आ गया, तो थोड़ा अरेंज करके ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया, और उसके बाद फिर हमने डिफरेंस निकाल के प्रोपोर्शनल टू डेप्थ कर दिया। ठीक।